आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गोपालगंज, आदमपुर और गोला गोकर्णनाथ सीट पर बीजेपी की जीत। अंधेरी सीट पर उद्धव ठाकरे गुट का कब्जा। नरेंद्र के लिए भूपेंद्र को जिताना है, सारे रिकॉर्ड तोड़ना है, वलसाड रैली में बोले पीएम मोदी। उत्तर प्रदेश की गोला गोकर्णनाथ सीट पर बीजेपी की जीत पूरे विपक्ष के लिए टेंशन की बात। 15,000 वोटों से जीते भव्य बिश्नोई, कांग्रेस प्रत्याशियों की गाड़ी में तोड़फोड़। ट्विटर में एलन मस्क की अंधाधुंध फायरिंग, यूएन ने जताई चिंता, फाउंडर ने मांगी माफी। वाराणसी में बुलेट ट्रेन के लिए सर्वे जारी, रूट पर होंगे ये शहर, रेल मंत्री ने बताया प्लान। टीएमसी नेता की निर्माणाधीन बिल्डिंग पर देसी बम से हमला, 2 राजमिस्त्री घायल, जांच में जुटी पुलिस। उत्तरकाशी से देहरादून तक भूकंप से डोली धरती, घरों से बाहर निकले लोग। आलिया रणबीर की प्रिंसेस पर कपिल शर्मा ने लुटाया प्यार, बेबी को बताया बेस्ट गिफ्ट। और जिम्बाब्वे को हराकर ग्रुप टॉपर बना भारत, सेमीफाइनल में इंग्लैंड से होगी भिड़ंत। उड़ीसा के धामनगर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी सूर्यवंशी सूरज की जीत लगभग तय है। जीत को करीब देखते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कार्यालय के बाहर जश्न मनाया। धामनगर विधानसभा से बीजेपी के सूर्यवंशी सूरज को अब तक 79,849 वोट और बीजू जनता दल के अंबती दास को 70,107 वोट मिले हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने उपचुनाव के नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मोकामा और गोपालगंज की जनता को धन्यवाद देते हैं। गोपालगंज में 2020 में हम 40,000 वोटों से हारे थे। इस बार बीजेपी के लिए सहानुभूति होने के बाद भी हम 1700 वोटों से हारे हैं। महागठबंधन के लोगों ने बीजेपी के कोर वोटरों में सेंध मारने का काम किया है। गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रचार अभियान तेज हो गया है। रविवार को पीएम मोदी ने सबसे पहले कपराडा में जनसभा को संबोधित किया। उसके बाद वे वलसाड पहुंचे। यहां उन्होंने लोगों से बीजेपी को जिताने की अपील की। मोदी ने कहा कि मुझे खुशी है कि मेरे आदिवासी भाइयों और बहनों के आशीर्वाद से मेरा चुनाव अभियान शुरू हो रहा है। मेरे लिए तो A4 आदिवासी है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि नरेंद्र के लिए हमें भूपेंद्र को बड़े अंतर से जीत दिलाना है। मेरा रिकॉर्ड तोड़ने में मेरी मदद करें। पीएम ने चुनाव के लिए नया नारा भी दे दिया, ये गुजरात हमने बनाया है। पीएम ने कहा कि इस बार में मैं अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ना चाहता हूं। भूपेंद्र के रिकॉर्ड नरेंद्र से ज्यादा मजबूत होने चाहिए। मैं उसके लिए काम करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मेरे लिए A4 आदिवासी है। देश के 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों के नतीजों कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए संतोषजनक कहे जा सकते हैं। हालांकि हम जिस सीट की बात करेंगे वह उत्तर प्रदेश की गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट है। इस सीट पर बीजेपी की जीत न सिर्फ समाजवादी पार्टी के लिए बल्कि पूरे विपक्ष के लिए चिंता का विषय हो सकती है। दरअसल इस सीट पर बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी जैसे मुख्य दलों ने अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए थे। फिर भी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को हार का सामना करना पड़ा। मतगणना के परिणाम अनुसार 636 मतदाताओं ने नोटा का बटन दबाया है। कुल 22 प्रत्याशियों में से 11 प्रत्याशी ऐसे हैं जिन्हें नोटा से भी कम वोट मिले हैं। इनमें 7 प्रत्याशी ऐसे हैं जिन्हें 100 वोट भी नहीं मिले। आदमपुर उपचुनाव की 11वें राउंड की मतगणना के दौरान ही कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश मतगणना केंद्र छोड़कर चले गए। उधर मतगणना केंद्र के बाहर जयप्रकाश की गाड़ी पर बोतलें फेंकी गई और उनके खिलाफ नारेबाजी की गई। जयप्रकाश ने आरोप लगाया कि भाजपा प्रत्याशी भव्य बिश्नोई के समर्थकों ने ही उनकी गाड़ी पर हमला किया है। ट्विटर के नए बॉस एलन मस्क ने कंपनी के अधिग्रहण के बाद कई बड़े फैसले लिए। इनमें से सीईओ पराग अग्रवाल समेत 4 बड़े अधिकारियों को बाहर निकालने, ब्लू टिक वाले अकाउंट होल्डर्स से चार्ज वसूलने के बाद अब कर्मचारियों की छंटनी कर रहे हैं। ट्विटर में चल रही एलन मस्क की अंधाधुंध फायरिंग को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त ने भी चिंता जताई है। एलन मस्क ने 7500 कर्मचारियों वाले ट्विटर से 3700 यानी करीब 50% कर्मचारियों को छंटनी की है। हालांकि उन्होंने अपने फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि कंपनी को रोजाना $4 मिलियन से अधिक का नुकसान हो रहा है, इसलिए कार्यबल में कटौती के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। उत्तर प्रदेश को बुलेट ट्रेन का तोहफा देने की तैयारी जोरों पर है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने
शनिवार को बताया कि इसके लिए सर्वे का काम जारी है। रेल मंत्री के मुताबिक इस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर ग्रेटर नोएडा, आगरा, लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी जैसे शहर हो सकते हैं। मुंबई और अहमदाबाद के बीच जारी पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा करते हुए वैष्णव ने कहा, इसके जरिए नई चीजें जानने को मिल रही है। जैसे जैसे यह प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा, कुछ और भी नई चीजें होंगी। रेल मंत्री ने अश्विनी वैष्णव से यह भी कहा है कि देश में कुछ और बुलेट ट्रेन कॉरिडोर बनाए जाएंगे। बुलेट ट्रेन शुरू करने के लिए वाराणसी में सर्वे का काम जारी है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में रविवार को टीएमसी के पंचायत सदस्य की निर्माणाधीन इमारत में देसी बम विस्फोट में 2 राजमिस्त्री घायल हो गए। घटना उस समय हुई जब डेगंगा इलाके में राजमिस्त्री साइट पर काम कर रहे थे और उन्हें मामूली चोटें आई। घटना की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि मौके से 3 जिंदा बम भी बरामद किए गए और उन्हें निष्क्रिय कर दिया गया है। स्थानीय लोगों ने दावा किया है कि निर्माणाधीन इमारत टीएमसी पंचायत सदस्य की है। उन्होंने कहा कि घर के मालिकों से पूछताछ की जा रही है और आगे की जांच की जा रही है। उत्तराखंड में कई जगह रविवार की सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस दौरान लोग घरों से बाहर निकल आए। यह झटका देहरादून, मसूरी से लेकर उत्तरकाशी तक महसूस किए गए। जिला मुख्यालय उत्तरकाशी सहित डुंडा, भटवारी, बरकोट, नौगांव क्षेत्र में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रुद्रप्रयाग में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप की तीव्रता 4.7 रिएक्टर रही। रविवार सुबह करीब 8:33 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। कहीं से कोई नुकसान की सूचना नहीं हुई है। कपूर खानदान में नन्ही परी आई है। आलिया भट्ट ने बेटी को जन्म दिया है। आलिया की मां बनने से बॉलीवुड गलियारों में भी जश्न का माहौल है। भट्ट परिवार भी खुशियों में डूबा हुआ है। आलिया और रणबीर की नन्ही परी पर नानी दादी ने प्यार लुटाया है। दादी बनकर नीतू कपूर सुपर हैप्पी है। नीतू कपूर ने दादी बनने पर अपनी खुशी का इजहार किया है। उन्होंने वही पोस्ट शेयर की है जिसे शेयर करके आलिया ने अपनी बेटी के जन्म की गुड न्यूज फैंस को दी है। दादी नीतू कपूर ने पोस्ट शेयर करके कैप्शन में लिखा, ब्लेसिंग्स, घर में नन्ही परी के आने से दादी के साथ नानी भी बहुत ज्यादा खुश है। आलिया के हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद सोनी राजदान बिना देरी करे अपनी लाडली आलिया के पास अस्पताल पहुंच गई थी। अब नानी बनने पर सोनी राजदान खुशी से फूली नहीं समा रही है। उन्होंने भी बेबी के जन्म का पोस्ट शेयर करके दिल को छू लेने वाला कैप्शन लिखा है। सोनी राजदान ने लिखा, ओह हैप्पी डे, इस खूबसूरत गिफ्ट के लिए जिंदगी का शुक्रिया। आप सभी के प्यार और विशेष के लिए शुक्रिया। टीम इंडिया ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 186 रनों का स्कोर खड़ा किया। सूर्य कुमार यादव ने सिर्फ 25 बॉल में 61 रनों की पारी खेली और मैच को पलट दिया। जवाब में जिम्बाब्वे की टीम बुरी तरह फ्लॉप हुई और उसके लगातार विकेट गिरते गए। अंत में टीम इंडिया ने इस मुकाबले को जीत लिया। टीम इंडिया ने अपने ग्रुप में टॉप किया। ऐसे में उसे दूसरे ग्रुप की नंबर 2 टीम में भिड़ना है। यानी 10 नवंबर को भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। यह मैच एडिलेड में खेला जाना है। टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने से 2 कदम ही दूर है।